और जहां पे काटा है ना वहां पे लगा दो, विष उतरने लगे। हाँ उसके लिए भी करो। हाँ, त्योहार में ही हो सकता है। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। ये त्योहार में है हमारे करके खाते हैं संक्रांति के पहले दिन। सभी भोगी कहते हैं महाराष्ट्र में उसको। भोगी के दिन क्या करते हैं हम सभी सब्जियों को इकट्ठा करते हैं। साल भर बाद में सभी सब्जियों को इकट्ठा खाने की परमिशन नहीं। पाड़वे के दिन बीच वाला अच्छा होता है ना, मध्यस्थी करने वाला। जैसे शादी हम करते हैं तो बीच वाला होता है ना, जुड़ाने वाला, क्या बोलते हैं उसको? मिडल मैन बहुत। आपका खून गाढ़ा बन जाएगा, आपका खून पतला नहीं बनेगा। इस बात को ध्यान में रखना। कुछ विष को मारने के लिए हाँ का भोजन राजा जैसा, दोपहर का प्रजा जैसा, रात का भिखारी जैसा, है ना। सुबह का राजा जैसा आनंद ले लो भोजन का। ये वाकपड़ जी कहते शाम का भोजन करने के बाद 2 घंटा सोना नहीं चाहिए। इतने ठंड में रहोगे जहां सूरज की किरणें आती नहीं है, जहां सूरज की किरणें आती नहीं वहां भूख लगेगी। आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर को ढूंढ रहे हो, अच्छे से अच्छे किसान को ढूंढो, वो अच्छा खाना दे सके। अच्छे के अच्छे गौ रक्षक को देखो जो गाय का दूध दे सके, गाय का गोबर का रस दे सके या गाय का गौमूत्र दे सके, ये ढूंढो। शिविर के पहले मुझे अल्सरेटिव कोलिटिस की प्रॉब्लम थी, तो उसके लिए मुझे पंचकर्म क्रिया कराने का सजेशन डॉक्टर ने दिया था। तो उसके लिए मुझे आया था कि मुझे पेट में गैस और दर्द और पेट फूलना और पेट में छाले, ये प्रॉब्लम ज़्यादा थी। इससे मैं काफ़ी लंबे समय से ग्रस्त था और इस प्रॉब्लम को मैं दूर करने के लिए पंचकर्म की क्रिया के लिए यहाँ आया था। यहाँ भी 4 दिन का शिविर अटेंड करके मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है जी। इसमें मेनली नाड़ी शोधन का, पहले दिन नाड़ी शोधन का कार्य करा है। उसके बाद में जो भी आपके, सबसे पहले ये देखा जाता है कि आपको किस चीज़ की समस्या है, वात पित्त कफ, इन तीनों में से किसी एक चीज़ दोष के कारण आपको प्रॉब्लम होती है। और आज के दिन आगे के लिए, फ्यूचर के लिए आपको कैसा आहार व्यवहार कैसा रखना है उसके बारे में जानकारी दी जाती है। धन्यवाद। मैं यहाँ जो ऑफिस में है वहाँ कार्यकर्ता उनसे जुड़ा हुआ था, मतलब व्हाट्सएप पे हम टच में थे। तो मुझे एक पोस्टर आया कि ऐसा एक शिविर हो रहा है। मैंने कभी पंचकर्म का शिविर अटेंड नहीं किया है, तो मैंने इसके बारे में विवेक जी से जानकारी ली। उन्होंने काफ़ी अच्छे से डिटेल में मेरे को एक्सप्लेन किया क्या चीज़ है ये। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट इसमें और जागा, तो मैंने ऑब्वियसली अपने वाइफ से भी शेयर किया। तो हम दोनों की इच्छा जागृत हुई इस शिविर को अटेंड करने की। पता था पंचकर्म क्या होता है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है ये मैंने कभी अटेंड नहीं किया था, मेरे को कोई जानकारी नहीं थी। तो जानने की उत्सुकता थी, तो इस कारणवश हम आए माधव आश्रम। और यहाँ मेन गेट में एंटर होने के पहले मैंने एक लाइन पढ़ी, यहाँ वही आएगा जिसका कल्याण होना निश्चित है। ये लाइन मैंने देखी माधव आश्रम में एंटर होने के पहले, मेन गेट के बाहर। ये लाइन पढ़ते ही इतनी पॉजिटिविटी आई और इतना एक अच्छा फील गुड फैक्टर आया कि हमको लगा कि हमें इस चीज़ का हिस्सा बन कर के अच्छा अनुभव होने वाला है। और इस शिविर की अगर बात करें, पंचकर्म जो शिविर है, इसमें जो भी इन्होंने जिन चीज़ों का समावेश किया, जो क्रियाएं करवाई, वो सब बहुत अच्छे तरीके से करवाई, बहुत गाइडेंस के साथ करवाई। और यहाँ जो चीज़ों का, जो औषधियों का उपयोग किया गया वो भी बिल्कुल प्योर है। जैसे यहाँ का वातावरण है, यहाँ का वातावरण की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है अग्निहोत्र। यहाँ की अग्निहोत्र को जन्म देने वाली ये स्थली है, ये माधव आश्रम है। तो ऐसे माहौल में, अग्निहोत्र के सानिध्य में जो प्योरिटी है, जो अलौकिकनेस है और जो यहाँ के वाइब्रेशंस है, उससे आदमी वैसे ही पॉजिटिव फील करता है और उनको बहुत अच्छा महसूस होता है, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। तो इस वातावरण में और जो हमको यहाँ पर सिखाया गया लेक्चर के द्वारा, प्रैक्टिकल में, वो बहुत ही अच्छा था और हम उससे अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, इस तरीके से हमको सिखाया गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ माधव आश्रम का, आदरणीय दीदी जी का,
विवेक जी का, डॉक्टर शिंदे जी का और उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने हमें इतना अच्छे से इसमें गाइड किया और हमें इसमें हमें ट्रीटमेंट दी और हमें पूरा लाभान्वित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा अनुभव रहा हमारा और 3 दिन बिल्कुल घर जैसे रहे हैं। अच्छा शुद्ध वातावरण। इस पंचकर्म शिविर में ये मेरा प्रथम अनुभव है पंचदेव और पंचकर्म का। तो इस शिविर में हमें शुरुआत से बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला। शिरोधारा जो कर्म था वो कर्म भी हुआ और बीच बीच में उनका आचार्य जी का लेक्चर भी था, आचार्य ऋषिकेश शिंदे सर का। तो ये सभी जो वातावरण है, जो इस कर्म को हमारे इस माधवाश्रम का भी बहुत पूरक वातावरण मिला, बहुत पारिवारिक वातावरण मिला और इसकी वजह से हमें यहाँ बहुत प्रसन्नता प्राप्त हुई। और ऐसे ही यह पंचकर्म का जो शिविर है, ये शिविर यहाँ बार बार आयोजित करने से लोगों को बहुत लाभ हुआ है। इससे हमको बहुत प्रसन्नता मिली, क्योंकि हम शहरवासियों को गाय और गौशाला देखने के लिए नहीं मिल रही। धन्यवाद। मैं सोच रही थी पहले कि मेरे केरला जाके ये करवाऊंगी पंचकर्म, लेकिन मेरे को यहाँ पे मिला तो इनका यहाँ पे गिर गाय का भी घी का प्रयोग है, तो देखना चाहिए। असल में मैं यहाँ इन दिनों में नागपुर में रहना था, मेरे को मेरा रिजर्वेशन मैंने कैंसिल किया और मैंने ये शिविर अटेंड किया। ये शिविर अटेंड करने से मेरे को बहुत लाभ हुआ। पहले था कि मेरे को अस्थमा का था डर और उससे मैं सो नहीं पाती थी अस्थमा में। तो अब इतने ठंड में भी मैं सुबह सुबह यहाँ माधव आश्रम में उठी हूँ और ये शिविर को सारे सोपान को मैंने कंप्लीट किया है और बहुत ही अच्छा शिविर लगा मेरे को। इससे मेरे को लाभ भी हुआ। खांसी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, तो अभी इन 5 दिनों में तो खांसी की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और नींद की भी प्रॉब्लम थी, नींद नहीं आती थी मेरे को खांसी की वजह से। तो यहाँ अच्छी नींद भी आई और डॉक्टर साहब ने पहले इस शिविर में सबसे पहले सबका नाड़ी परीक्षण किया और उस परीक्षण के अनुसार सबके अनुसार वो ये मालिश और शिरोधार्य अलग अलग समय में सबका किया। यहाँ इस शिविर जो है ये बहुत ही पवित्र स्थान पे है आयोजित किया गया, जहाँ पे वातावरण इतना शुद्ध है और हमेशा यहाँ अग्निहोत्र होता है। यहाँ डॉक्टर साहब ने इतना अच्छे से समझाया शिविर के बाद क्या करना है, कि आपके 40 दिन आपको कैसे करना है, कैसे खान पान रखना है, कैसे जीवन शैली रखना है, कहाँ नुकसान है, क्या मिक्स करने पर नुकसान होता है, कौन सी सब्जियां खानी चाहिए, क्या क्या पदार्थ जो है वो विष वाले पदार्थ है वो कौन से है और उनके जोड़ने से और भी विष तैयार होता है। तो ये सब हम लोगों को इस शिविर में बताया गया। इच्छा है और हम निवेदन करते हैं कि यहाँ शिविर फिर से आयोजन हो और हम इसका लाभ उठाएं। जो डॉक्टर साहब आए हैं पंचकर्म का, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी, पर मुझे ये शिविर अटेंड करना था और मैं ढूंढ ही रही थी कि कहाँ करूँ, क्योंकि कुछ कोरोना के बाद से जो बहुत ज़्यादा मुझ में वीकनेस आई थी, सब आई थी, तो मैंने यही सोचा कि आयुर्वेदिक पद्धति है हमारी और इससे अगर क्योर होता है और हमें एनर्जी मिलती है तो ये बहुत अच्छी पद्धति है जिसको हमें करना चाहिए। और बाई चांस ऐसा हुआ कि मुझे पता पड़ा कि माधव आश्रम में ये शिविर आयोजित हो रहा है और मैंने तुरंत अपना नाम दे दिया। और मैं इस शिविर में आने से पहले, मतलब कुछ दिन पहले ही मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं, क्या करूं, पर मैंने कहा शिविर है उसके बाद ही अपन देखते हैं। और यहाँ पर जब शिविर के लिए हम आए, उन्होंने हमारा नाड़ी परीक्षण किया, पूरा हम लोगों से पूछा क्या क्या होता है और उस नाड़ी परीक्षण के पश्चात हम लोगों को उन्होंने अभंगी स्नान और
वो भी दिया, शिरोधारा, और उसके बाद छोटे छोटे और भी उनके जो पंचकर्म में है वो सब दिया। खान पान विशेष रूप से उन्होंने हमें खान पान के लिए प्रेरित किया कि आप लोग बिल्कुल हल्का लेंगे तो आपके अंदर जो बॉडी के अंदर जो कचरा है, जो भी विषाणु तत्व है, वो निकलने में सहायक होंगे। तो पंचकर्म में सबसे ज़्यादा जो क्रियाएं हैं, मालिश वगैरह, उसके साथ साथ खान पान का भी महत्व है। जिसे और उन्होंने हमें हर चीज़ छोटी छोटी बताई, जैसे दूध खड़े होकर ही पीना है, रात को ही पीना है, दिन में दूध नहीं पीना है। पानी तो सबको ही पता है कि बैठकर पीना है। उसके पश्चात उन्होंने हमें कुछ पैरों में कांसे की कटोरी से कुछ विशेष तेल से मालिश किया। ये जो पंचकर्म की चिकित्सा के लिए मैं शोध कर रही थी, लेकिन मैं कहीं जा नहीं सकती थी और कहीं मैं अटेंड भी नहीं कर सकती थी, जैसे विश्वविद्यालय जहाँ होता है। लेकिन यहाँ पर मेरे लिए बहुत सुविधाजनक था, रहने खाने पीने की उत्तम व्यवस्था, और उसके बाद हम लोगों का सबका जो परिवार जैसा एक सहयोग रहा है सब प्रतिभागियों का। और जो यहाँ पर आए हमको पंचकर्म की ये देने के लिए, वो लोग भी बहुत पॉजिटिव थे, जिससे कि हमें बहुत आनंद मिला और बहुत सुकून मिला। और हम लोगों ने इसको सोचा है कि अगले जो शिविर होंगे, क्योंकि देखिए हमारे शरीर में इतने विषाणु तत्व हो गए हैं हमारे खान पान की वजह से, हमारी जीवन शैली की वजह से, तो हमें इसे क्योर तो करना ही होगा। और एक बार उन्होंने बताया, उसके बाद हमें 40 दिन का उन्होंने बताया कि कैसे खान पान करना है, कैसे आपको अपने बॉडी को मैनेज करना है, जिससे कि आप और ज़्यादा स्वस्थ महसूस कर सकें। यही मैं कहना चाहती हूँ कि सब लोग इस शिविर को ज़रूर अटेंड करें जब भी मौका मिले। शिविर में मुझे बहुत, इसके पहले मुझे बहुत तकलीफ थी। मैं सो नहीं पाती थी, पूरी पीठ में दर्द होता था, कमर में दर्द, पैर हाथ में दर्द, सीने में जलन, गैस बनना। उससे अब मुझे ने डॉक्टर ने दिखाया, डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाया तो मुझे बहुत फ़ायदा है। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा शिविर होना चाहिए। और सभी मेरी माता बहनें ये शिविर को सुन के और आप भी भाग इसमें ले सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ बहुत अच्छी सेवा हुई है और खाना पीना जो भी है वो भी बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी चीज़ है स्वास्थ्य इंसान का ठीक रहे तो इंसान ठीक रहेगा, और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा शिविर लगा हुआ है। सब डॉक्टरों को, आप लोगों को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं तो सबको आशीर्वाद दूंगी भाई। अग्निहोत्र वगैरह वातावरण तो यहाँ का शुद्ध ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। एनर्जी हर आदमी को मिलती है यहाँ इस आश्रम के अंदर घुसने के बाद। शिविर में पहली बार आया हूँ, मगर ऐसे शिविरों के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। और जो भी लोग बता रहे थे वहाँ से शिविरार्थी, वो उतना प्रभावी नहीं बता रहे थे कि अगर इसको अटेंड करो तो भी ठीक है, ना करो तो भी ठीक है। तो मैं भी इसी भावनाओं के साथ यहाँ आया था कि चलो कर लेते हैं। मगर जब मैंने शिविर का आज आखिरी दिन है, शिविर अभी समापन हो गया, तो इतना अच्छा लग रहा है। और इस शिविर में का जो वातावरण है, जिस जगह शिविर का आयोजन किया गया माधव आश्रम भोपाल में, ये पूरी तपोभूमि है। यहाँ बरसों से यज्ञ परंपरा चली आ रही है। अग्निहोत्र का सूर्योदय और सूर्यास्त किया जाता है। अखंड महामृत्युंजय यज्ञ भी किया जाता है। इसलिए यहाँ का जो वातावरण है, उस वातावरण में रहकर ये शिविर का जो आयोजन किया गया, ये पूरा प्रभावी है। और ये कोई व्यावसायिक शिविर नहीं है। और जगह जो शिविर होते हैं उनका उतना प्रभाव नहीं होता, वो वहाँ के शिविरार्थी बताते हैं। मगर हम ये बता रहे हैं कि हमको बहुत अच्छा फीलिंग हुई है और इतना अच्छा लग रहा है। अभी पूरा शरीर का पूरा दर्द खत्म हो चुका है, कहीं सर दर्द नहीं है, कोई पेट में दर्द नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि आगे भी ऐसे शिविर का आयोजन होना चाहिए और अधिक से अधिक लोगों को भाग लेना भी है। और यहाँ पे व्यावसायिक भावना से शिविर नहीं किया जा रहा है, यहाँ मनुष्य को लाभ देने के लिए किया जा रहा है। और मैं बहुत दिन से बहुत परेशान थी, बहुत ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन मेरे को कोई रिलीफ नहीं मिला। और एक पैर से तो मैं बहुत ही परेशान थी, यहाँ तक कि आने की भी बस की नहीं थी मेरी। यहाँ का शिविर हुआ तो सब लोगों ने बताया, मेरे हस्बैंड ने भी बताया। यहाँ आकर मेरे को 2 दिन में फ़ायदा लगा और मैं बहुत अच्छे से चल रही हूँ अभी, और बहुत रिलीफ मिला। हम सब लेडीज़ों का एक अलग से रूम बनाया गया है, जिसमें सब लेडीज़ों का मालिश वगैरह होता है। यहाँ का वातावरण इतना शुद्ध है कि हम यहाँ आके वैसे ही ताज़ा हो जाते हैं। और अब मैं कोशिश करती हूँ आगे भी होगा तो हम सब लोग आएंगे। धन्यवाद।
का जो शिविर लगा था माधव आश्रम में, वो अटेंड करने के लिए आई थी। आज हमारा समापन का दिन था और बहुत ही एक अच्छा अनुभव रहा। बहुत ही सीरीन वातावरण था यहाँ का। अग्निहोत्र का जो यहाँ पर पावरफुल हमें एक इफ़ेक्ट मिलता है जैसे ही हम आश्रम में आते हैं यहाँ की पवित्र भूमि में, तो एक बहुत ही शांति का, सुकून का अनुभव होता है। हम योग से भी जुड़े हुए हैं और कई चीज़ों को पहले से जानते भी थे और कुछ काफ़ी नई चीज़ों को भी सीखने और जानने को मिला। अपने शरीर को और अपने लाइफस्टाइल को कैसे वापस बैक टू बेसिक लेकर जाना, क्योंकि जब हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ जाते जा रहे हैं उससे हम कई बीमारियों को इनवाइट कर लेते हैं। लेकिन जब हम प्रकृति के और नज़दीक जाते हैं और अपने भारतीय सभ्यता को और गौ सेवा को और सब चीज़ों को शामिल करते हैं अपने लाइफस्टाइल में, दिनचर्या में, तो उससे हमारे शरीर में बीमारियां दूर रहती हैं, बहुत सुकून मिलता है। मेंटली और इमोशनली हम बहुत प्रसन्न और जैसे बताया गया आनंद में रहते हैं या उसकी तरफ प्रयास करते हैं। तो यहाँ आकर ओवरऑल एक बहुत अच्छा वातावरण लगा। बहुत सारी चीज़ें हमने जानी अपने शरीर के बारे में, जो चीज़ें हमें शायद स्कूल में कंपलसरी एज अ सब्जेक्ट पढ़ानी चाहिए वो हम अब जाकर सीख रहे हैं। पर जब जागो तब सवेरा, और हमें अभी से ही नई चीज़ें अपने लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारी सीखने को मिली। और मैं माधव आश्रम का और दीदी का और विवेक जी का, सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी। डॉक्टर शिंदे, उनकी पूरी टीम, सभी वॉलंटियर्स, सब ने हमारे लिए बहुत कुछ सेवा प्रदान की, उसके लिए थैंक यू। पंचकर्म बेसिकली एक बॉडी सर्विसिंग टेक्निक है। जैसे इंजन को काम करने के लिए ऑयल लगता है, तो पंचकर्म भी जैसे वही प्रोसीजर है कि हमारा जो बॉडी है, जो कि इंजन है, उसे साफ रखना है और उसका भी सर्विसिंग जरूरी है करके पंचकर्म करना चाहिए। माधव आश्रम द्वारा ये जो उपक्रम किया गया ये बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि अग्निहोत्र से जुड़ा हुआ आश्रम और इनका जो जिस एंगल में लोग काम कर रहे हैं, लोगों को भक्ति तभी अच्छी हो सकती है जब आपका शरीर आपका साथ दे। तो आश्रम का ये जो अच्छा विचार है, ताकि वो लोगों को हेल्थ का भी एक अच्छा विचार देते हैं। और पंचकर्म यदि पंचकर्म गाय के बिना पॉसिबल नहीं है। तो गाय को ही एक मूल देके, गाय को सेंटर में रख के ये सब चीज़ें काम करती हैं। तो जो भी पंचकर्म में जो भी चीज़ों का इस्तेमाल होता है वो हमारे गौ माता से ही आती है। गौ माता के जो पंचगव्य है उनसे ही सारी औषधि बनती है, वही सब लोगों को दिया जाती है। उसी से ही ये शरीर का शुद्धिकरण होता है। और गौ माता के से बनने वाले जो उत्पादन है उनसे शुद्ध चीज़ तो कोई हमारे पंचकर्म नहीं है। तो उन सब चीज़ों से ही पंचकर्म किया जाता है। अलग अलग क्रिया हमने लोगों पे किया है, उनके काफ़ी अच्छे अनुभव है। वो सब आप लोग उनके भी फीडबैक वीडियो से आपको पता चलेगा। यहाँ पे माधव आश्रम के एंट्रेंस पे ही लिखा है कि जहाँ पे जिसका कल्याण होना है वही आएगा। तो शायद हमारा भी कल्याण होना लिखा होगा शायद भगवान ने, इसलिए हम यहाँ पे आए। इस भूमि पे, पावन भूमि में हमारे कदम पड़े, यहाँ पे दर्शन ले पाए। हेल्थ से रिलेटेड या फिर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोर्सेज के लिए अभी ओपन है। सो उनकी तरफ से मैं आपको निवेदन करता हूँ कि अगर आप किसी फील्ड में मास्टर हैं तो माधव आश्रम की ओर से मैं निवेदन करता हूँ कि आप भी यहाँ पे आइए। आपका जिस टाइप का कोर्स है या फिर आप जिस तरीके की सेवा लोगों को देना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आइए। यहाँ के सरकारी अधिकारी से आप बात कीजिए और उनको आपके विचार बताइए। अगर आश्रम के नियमों के साथ और सारी चीज़ें अगर वो चीज़ अनुरूप है तो वो ज़रूर आश्रम में ये सब कोर्सेज आपकी दी जाने वाली सेवाओं को लोगों की तरफ और स्प्रेड करेंगे और आपका भी ज्ञान लोगों तक प्रसार होगा। आयुर्वेद और पंचगव्य से रिलेटेड अलग अलग विभिन्न कोर्सेज का तो अभी माधव आश्रम ओपन हो चुका है। तो अभी लोगों के अलग अलग कोर्सेज लेने वाले हैं, तो आप उन सबके साथ भी जुड़िए। हमने इस बैच में एक्सपीरियंस किया है। स्टार्टिंग के डे 1 पे जो लोग आए तो उनके चेहरों पे जब एक ऐसा बहुत थकान थी उन सब लोगों के चेहरे। तो हमारे आचार्य जी ने कहा था कि आप आज ये तारीख में आप इन सबके चेहरे देखिए और आखिरी दिन पे, लास्ट दिन, चौथे दिन पे आप इनके चेहरे देखिए क्या बदल आता है। तो डे 1 पे जो उनका चेहरा था सब मुझे हुए चेहरे थे। जैसे जैसे हमने एक एक कर्म उनके ऊपर करना स्टार्ट किया, पहले अपने में हुआ, अलग अलग कर्म करके स्नेह हो गया, स्वागत हो गया, ये सब कर्म, फिर बहुमत में ये सब तकलीफ तो होता है। शरीर में से जब कचरा बाहर पड़ेगा तो तकलीफ तो होता है। लोगों को तकलीफ भी हुआ, किसी को ज़्यादा दर्द हुआ, किसी को कम दर्द हुआ, किसी ने
बहुत ही आनंद के साथ इस सारी क्रियाओं का अनुभव किया है। तो किसी को थोड़ा दर्द हुआ है, लेकिन एट लास्ट जब आज ये शिविर खत्म हो रहा है, जब खत्म हुआ है, तो वो सब लोगों के चेहरे पे एक बहुत ही अच्छी मुस्कान, और वो बोल रहे थे कि हम एक फूल की तरह खिल उठे, हमारा शरीर अब से साफ हो चुका है और हम बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। तो अच्छा लगेगा यहाँ पर डेली नित्य नियम से अग्निहोत्र का भी आप आनंद लीजिए और फिर सारे पंचकर्म की वीडियो का भी आप आनंद लीजिए और अपने शरीर को स्वस्थ रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी पत्नी के साथ शिविर अटेंड करने के लिए यहाँ पहुँचे थे हम लोग। तो जब हमने रजिस्ट्रेशन कराया था तो हमें ऐसा लग रहा था कि यार 9-9 हज़ार रुपये बहुत भारी हैं और पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। और शिविर के समापन पर आज ये लग रहा है कि हमने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा काम कर लिया, बहुत बड़ी समस्या हल कर ली। स्वस्थ कैसे रहना ये जीना सीख लिया। और जो हम 9 हज़ार का सोच रहे थे वो ऐसा लग रहा कि यदि 25 हज़ार भी हम खर्च करते तो ये सुविधा, ये वातावरण और ये अनुभव हमें नहीं मिल पाता। ये देखा हमने कि लोग दुखी चेहरे लटके हुए ऐसे आए हुए थे जब आए थे सब लोग। हम भी उनमें से एक थे, क्योंकि आदमी स्वास्थ्य के लिए बहुत परेशान है और बहुत भाग दौड़ करता है, पैसे खर्च करने से भी पीछे नहीं हटता, लेकिन उसको सही मार्गदर्शन या सही इलाज आज के युग में मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन यहाँ जब माधव आश्रम में ये शिविर अटेंड किया और 4 दिन का जो अनुभव लिया, तो ऐसा लग रहा है कि ये हर महीने भी ये शिविर हों तो जनता के लिए इनको अटेंड करना चाहिए। और यहाँ से जो मार्गदर्शन जो मिलता है, यहाँ जो रमणीय वातावरण है करेंगे। लेकिन ये ऐसा शिविर है, समाप्त नहीं हुआ, यहाँ से जाने के बाद शुरू हो रहा है जीवन का नया कार्यक्रम शुरू हो रहा है। नई सोच, नई उमंग के साथ लोग जिएंगे इस शिविर के बाद, ऐसा मेरा अनुभव रहा है। पिछले 5-7 साल से हम गौ आधारित विष मुक्त खेती करते हैं और वो जो भी कुछ खेती का माल वगैरह निकलता है वो बम्बई में भेजने का काम करते हैं। खाली हमारी गौ माता मतलब खेती के लिए नहीं, तो उसके गोबर से अनेक औषधि वगैरह बना के, गोबर गोमूत्र से हम खेती में अलग अलग औषधि बना के वो इस्तेमाल करते हैं और उसी से ही और लोगों को प्रेरणा देते हैं कि आप ऐसा करके खुद का जीवन अच्छा बनाइए। आप देख रहे हैं कि लोग अक्सर रासायनिक खेती इतनी कर रहे हैं, मतलब इतना जहर खेती में डाल रहे हैं, उसकी वजह से वो सब जो भी कुछ अनाज निकलता है, फल वगैरह कुछ भी सब्जी निकलते हैं, तो उनमें से वो रासायनिक के तत्व उस वस्तुओं में, उस पदार्थों में आ रहे हैं और वो थोड़े थोड़े करके हमारे पेट के अंदर जा रहे हैं। उसी से सब बीमारियां होते हैं। बुरे खाने पीने से ही मतलब 70-80% तो बीमारियां उसी से होती है, बाकी तो बाहर की चीज़ों से। तो हमने सोचा क्यों ना हम लोगों के सामने एक मॉडल के थ्रू खड़े हो जाए। तो शुरू में हमें भी बहुत दिक्कतें आई, क्योंकि हम भी रासायनिक खेती करते थे और उसके बाद हमने रासायनिक को छोड़ के अपनी जैविक खेती की शुरुआत की। जैविक खेती करते करते हमारे घर में जो भी लोग आते थे तो हमारे खेत का कुछ भी सब्जी वगैरह खाते तो वो हमें स्वाद में बताते कि अरे मार्केट की जो सब्जी लाते तो वो काली वगैरह पड़ जाती है या उसका स्वाद अच्छा नहीं होता, और आपके खेती का जो भी, हमारे यहाँ अमरूद का बगीचा भी है, तो वो अमरूद ऐसे ही पड़े पड़े रहते हैं, पक जाते हैं, पर वो काले नहीं पड़ते। आप भी मार्केट से कुछ भी लाते हो तो आप जैविक का और इसका फर्क वो खुद अनुभव करके कर सकते हो। अकेला किसान कुछ नहीं कर सकता, तो हमारे साथ हमारा पूरे किसानों की टीम है जो हमारे जैसी खेती करता है और अग्निहोत्र भी करता है, और वही हम इकट्ठा करके आज जहाँ 1-2 किलो से शुरुआत की थी, तो आज 4-5 टन तक वो माल हम दर हफ्ते में भेजने का काम करते हैं। माधव आश्रम में आने का मौका मिला और यहाँ आने के बाद अलग ही ऊर्जा है, मानो हमें पृथ्वी पर ही स्वर्ग मिल गया है। यहाँ आने के बाद हम वॉलंटियर के रूप में यहाँ आए। यहाँ आने के बाद बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारी बीमारियाँ लेके आए थे, और जब वो आज गए तो मतलब इतने हंसते हुए गए कि उनका खाली आरोग्य मतलब शरीर ही नहीं, मतलब उनका मन ही अच्छे से शुद्ध हो गया।
यहाँ खाली शरीर अच्छा हो तो ही हम आगे के कुछ कर्म कर सकते हैं, क्योंकि नाशिवंत देह जाणार सकळ आयुष्य खातो खाळ सर्व ठाई। एक दिन तो हमें ये जीवन मृत्यु का फेरा है वो तो पार करना ही है, पर खाली हम बीमारी लेके रहेंगे क्या? कुछ भी डस्टबिन समझ के हमारे पेट के अंदर डालते रहेंगे क्या? तो यहाँ माधव आश्रम में जो भी बहुत सारे शिविर होते रहते हैं, आप वो ज़रूर अनुभव कीजिएगा। खाली मैं बोलती हूँ इसलिए नहीं, क्योंकि मैंने अनुभव लिया है, मैंने खुद आनंद लिया है उस चीज़ का, और आप भी आनंद लीजिए। माधव आश्रम में आइए, यहाँ की जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो अपने साथ लेके जाइए, और अपना जो पूरा परिवार है उसको भी यहाँ मतलब वो आनंद दे दीजिए। साबुदाना ऐसे बहुत कुछ है जो उन्होंने आज तक खाते खाते उनको बद्धकोष्ठता का बीमारी हो गए, मतलब पेट की बहुत सारी, किसी का तो बहुत सालों से पेट साफ ही नहीं हो रहा था, ऐसे भी मरीज़ हमने यहाँ देखे। पर यह 4 दिनों का जो हमारा ये शिविर चल रहा था, उस दरमियान उनका जो पूरा पेट वगैरह साफ हो गया, वो इतने प्रसन्न हो गए, वो एक दूसरे से ये बातें शेयर करते थे कि अरे मुझे बहुत आनंद मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं एज ए वॉलंटियर यहाँ आई हूँ। मैंने जो भी सेवा दी है, क्योंकि जो ही बोते हैं, जो ही बांटते हैं, प्रकृति हमें उसी फिर वापस वही देती थी। तो आप आनंद बांटोगे तो आपको आनंद ही मिलेगा। तो मैं कहूँगी अगर तुम बेसहारा हो तो तुम दूसरों का सहारा बनो, तुम्हें सहारा अपने आप ही मिल जाएगा। अगर हम दूसरों का दुख बांट लेते हैं, हमारा भी कल्याण हो जाता है, और हम प्रकृति के या समाज के कुछ तो लगते हैं, क्योंकि जो भी जन्म लेता है तो खाली खुद के परिवार के लिए जीता है। पर हमारा कर्तव्य है कि जो भी कुछ हमें अच्छा आता है तो हम उसका क्यों ना समाज के लिए थोड़ा सा उपयोग ना करें। धन्यवाद। मैंने जो आनंद लिया आप भी ज़रूर लीजिएगा। धन्यवाद। माधव आश्रम भी मुझे देखना था, और यहाँ का जो वातावरण है उससे मैं बहुत प्रफुल्लित और प्रसन्न चित्त हूँ। यहाँ अग्निहोत्र भी देखना था कि मैंने अग्निहोत्र भी शुरू किया, और उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है अग्निहोत्र का। और ये पंचकर्म के लिए, पंचकर्म तो एक बहाना है, मगर माधव आश्रम तो आना है, और माधव आश्रम ने आयोजन किया, बहुत बढ़िया हुआ। और ये पंचकर्म करने के बाद एक मालूम पड़ा कि गाय ही सब कुछ है, बस देशी गौ वंश को हमको टिकाना है और गौ रक्षा करना है, यही इस शिविर से मालूम पड़ा। और अग्निहोत्र, गाय और अग्निहोत्र से जो गोबर का भस्म है, उससे जो अपने को फ़ायदे मिलते हैं वो बहुत अच्छे हैं। गाय ही सब कुछ है, उससे क्या नहीं मिलता, गोमूत्र, मक्खन, घी, गोरस, और अग्निहोत्र के लिए भस्म भी, गोबर से भस्म, सचमुच पृथ्वी पर का अमृत गाय है। और सभी दवाई भी देखो घी से बनते हैं, घृत। और दूसरी बात ये समझे कि किसानों को भी बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि विशेष महत्व है आहार की। आहार ही हमको अच्छा लेना है, निसर्ग युक्त लेना है, आहार ऑर्गेनिक लेना है, वो आहार ही बहुत इम्पोर्टेंट है, और किसानों को बढ़ावा देना है ऐसे आहार बनाने के लिए। और आरोग्यपूर्ण जीवन जीने की हमको बहुत ज़रूरत है, और ये जीने की कला हमको यहाँ से मिली थी, ये 4 दिन के कोर्स से हमें मिला। हमें पंचकर्म तो किया, हमारी शरीर शुद्धि हो गई, मगर उसके बावजूद आहार हमको कौन सा लेना है, विरुद्ध आहार कौन सा होता है, क्या नहीं लेना, किस ऋतु में क्या लेना है, त्योहार ही आयुर्वेदिक है, ऐसे बहुत सी चीज़ें हमको मालूम पड़ी। और दूसरा जो मन के बारे में भी हमको मालूम पड़ा, हमारे जो भावनाएं होती है, विचार होते हैं, वो विचारों का परिणाम शरीर के ऊपर होता है। सब बीमारियां साइकोसोमैटिक होते हैं, क्योंकि विचार बदलने की भी ज़रूरत है। वो जो व्याख्यान लिए सर ने वो बहुत ही अच्छा था। और यहाँ के संचालिका जी मैडम जो है, उन्होंने जो बताया वो भी बहुत ही अच्छा था, बहुत प्रसन्नपूर्ण। आध्यात्मिक जीवन जीने की कला हमको यहाँ से मिली, और अग्निहोत्र का जो रेगुलर करना और उसका महत्व हमको यहाँ से मालूम पड़ा। कि बार बार धन्यवाद माधव आश्रम का कि जो इतना अच्छा कार्यक्रम हमको दिया। ऐसे ही कार्यक्रम हमेशा हुए। पंचगव्यादि पंचकर्मा का भी कोर्स आचार्य जी लेते हैं,
आयुर्वेदिक पाककला का भी लेते हैं, वो भी सब ऑफलाइन उससे जुड़े और अपनी सेहत अपने हाथ में रखे। बस थैंक यू माधव आश्रम में, थैंक यू। इस शिविर का माधव आश्रम में जब आयोजन हुआ तो पहले तो हमने सोचा कि थोड़ा हम पीछे हटे कि पंचगव्य का पता नहीं कैसा ट्रीटमेंट होगा, लेकिन फिर हमारे हस्बैंड बोलने लगे नहीं तुम इसमें भाग लो, अच्छी चीज़ होती है। तो हम आए। पहले दिन हमको जो है थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, लग रहा था बेकार यहाँ पर आ गए। लेकिन जब शुरू हुआ ये पंचगव्य का कार्यक्रम शुरू हुआ और ये ट्रीटमेंट यहाँ पर शुरू हुआ, तो फिर जैसे मसाज का था और शिरोधारा का था, तो ये दोनों से उसके बाद से शरीर में अपने बहुत फ़र्क महसूस हुआ। ऐसा लगा कि अब जो है बहुत आराम मिल गया है और हम जो है जितनी भी थकान थी और जो हमारे शरीर में जो थोड़ी सी वीकनेस थी और जो ट्रीटमेंट हमारा चल रहा था वो सब हमको मतलब कि बिल्कुल शरीर मेरा स्वस्थ लगने लगा। इस तरह से जो है हमने देखा। फिर उसके बाद जब डॉक्टर साहब ने हम लोगों का क्लास लिया और तरह तरह का बात बताई कि कैसे कैसे हमको अपने जीवन में खाने पीने के ऊपर ध्यान देना चाहिए, तो ये सब की जानकारी हम लोगों को मिली। नहीं तो वैसे तो अब जैविक चीज़ें कुछ मिल ही नहीं रही हैं, लेकिन जो चीज़ मिल रही हमको उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे लकड़ी घानी का तेल है, इसलिए इस शिविर में आकर के हमको बहुत अच्छा लगा। बीच में तो हम सोच रहे थे हम यहाँ से चले जाएं, लेकिन हमने आखिर में हमने को लगा कि हमने बहुत अच्छा किया इस शिविर को में उपस्थित होकर के। आगे भी जब कभी भी ये शिविर का आयोजन होगा तो हम उसमें ज़रूर आएंगे। हम सब अच्छी तरह से रहेंगे और आगे भी सबको अच्छा मतलब कि सबको जानकारी देंगे। और यहाँ शिविर में आके मेरे को एक चीज़ देखने को मिली है कि शिविर में वॉलेंटियरों की हमें काफ़ी थोड़ी सी कमी लगी है। और ये जो बहुत अच्छा शिविर है, यहाँ पर पंचगव्य चिकित्सा की गई है। 4 दिनों में की गई है पंचगव्य चिकित्सा। और इसमें यहाँ जितने भी जो शिविरार्थी आए हुए थे वो सब शिविरार्थी इसका भरपूर आनंद लिया है। यहाँ के वातावरण का अच्छे से आनंद लिया है और उनकी जो चिकित्सा यहाँ पर करी गई है पंचगव्य चिकित्सा, उसमें उनको काफ़ी प्रभाव पड़ा है। मैं एज ए वॉलेंटियर यहाँ पहले ही बताया आपको कि यहाँ आया हुआ हूँ, इस शिविर को अटेंड कर रहा हूँ और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति यहाँ पे एज ए वॉलेंटियर के रूप में आ सकता है और उनके पास जो भी प्रतिभाएँ हैं वो अपनी प्रतिभा को लेकर यहाँ आ सकते हैं और अपनी प्रतिभाओं को यहाँ निखार सकते हैं। जो भी इस चिकित्सा के दरमियान जो समय बचता है उस समय में वो अपना जो भी कला जानते हैं उस कला का अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, लोगों का अच्छे से मनोरंजन भी कर सकते हैं। इस शिविर में अपना योगदान दें, एज ए वॉलेंटियर के रूप में कार्य करें। आपको इसमें भी बहुत अच्छा आनंद आएगा और आपकी प्रतिभा भी यहाँ और अच्छी दिखाई देगी। धन्यवाद। प्रॉब्लम रहती थी एसिडिटी की, पित्त की बहुत ज़्यादा। तो जब ये शिविर यहाँ से जुड़ा हुआ था आश्रम से, पता लगा शिविर इस तरह का आयोजन हो रहा है, तो मैं शिविर के लिए मैंने सबसे पहले शायद रजिस्ट्रेशन कराया। उसका कारण था कि खाना नहीं पचना, पित्त रहना, सर दर्द होना और इन सब समस्याओं का समाधान पूरी तरह तो नहीं मिला अभी, लेकिन समाधान की तरफ हमने कदम बढ़ा दिया है। और शायद यहाँ जाने के बाद जो डॉक्टर शिंदे हैं वो बहुत मैं समझता हूँ नॉलेजफुल और ऐसे पर्सन हैं, बहुत उपयुक्त चिकित्सक हैं, बहुत ज़्यादा। और जितना ज़्यादा कोई भ्रमण करता है उतनी ही उसको उसकी नॉलेज बढ़ती है। उस हिसाब से वो उनके पास सागर की गहराई की तरह नॉलेज है और उनकी बातों को मान के हम सोचते हैं कि अगले बार शायद आपको इंटरव्यू में दूंगा 40 दिन बाद तो पूर्ण स्वस्थ होंगे। धन्यवाद। होम्योपैथी एक मैजिकल और न्यूक्लियर थेरेपी जैसे कहना चाहिए वो है। बहरहाल यहाँ पे हमने आयुर्वेद का जो शिविर रखा उसके उद्देश्य हमारे बहुत सारे थे। उसमें जो मुख्य उद्देश्य था कि भारतीय परंपरा और भारतीय एक संस्कृति से हम कोसों दूर होते जा रहे हैं। देख रहे हैं कि खान पान हमारा विदेशीकरण की ओर अग्रसर हो रहा है लगातार। तो भारतीयकरण से हम दूर हो रहे हैं, भारतीय पद्धति से हम दूर हो रहे हैं। आयुर्वेदिक चिकित्साएं, आयुर्वेदिक पद्धतियाँ ऐसी पद्धतियाँ हैं जो हमको न केवल स्वास्थ्य प्रदान करती हैं बल्कि हम बीमार न होने के बावजूद भी हम लोग ये ट्रीटमेंट कराते हैं। हम देखते हैं कि बाकी थेरेपियाँ होती हैं उसमें बीमार होने के बाद
ट्रीटमेंट कराते हैं। वो एक जीवन बीमा की एक वो एक उनका फिक्स वो है ना, तकिया कलाम की जीवन के पहले और जीवन के बाद भी। तो बीमार होने के बाद अगर जब हम ट्रीटमेंट कराते तो वो हमारे लिए उतना लाभदायक नहीं होता जितना हम लोग बीमार होने के पहले ट्रीटमेंट कराते हैं। अगर आप ट्रीटमेंट अगर ये पंचकर्म लेते हैं तो आप बीमार होंगे ही नहीं, तो आपके टॉक्सिक बाहर निकलेंगे। तो टॉक्सिन बाहर निकालने की बहुत बढ़िया थेरेपी है। और मैंने यहाँ पर देखा, जो कुछ लोग इंटरव्यू में नहीं बता पाए, कि जब लोग यहाँ पर आए थे तो उनके चेहरे मुरझाए हुए थे। उनका जो भी टेंशन होगा, तनाव होगा, जो भी अंदर दिक्कतें होंगी, आज मैं लोगों को देख रहा हूँ कि सब लोग बहुत ही खुश हैं, बहुत आनंद में हैं और एक चेहरे पर स्माइल है। जैसा डॉक्टर शिंदे जी ने बोला था कि मैं जब लास्ट दिन जाऊँगा तो चेहरे पर स्माइल होगी, तो आज सब हंस रहे हैं, खुशी है, आनंद है। तो ये जो वास्तविकता में देखा है तो जो आनंद है और जो खुशी है वो हमारे शरीर के अंदर है। अगर हमारा पाचन क्रिया बढ़िया होगी, अगर हमारा मोशन बढ़िया होगा और हमें खुल के भूख लगेगी, ये 3 चीज़ें जो हमें ऐसी होती जो हमें आनंद और खुशी के देती हैं। अगर हमारा प्रॉपरली नहीं है, मोशन प्रॉपरली नहीं है, भूख का कोई लगता नहीं है, पाचन नहीं होता है, तो फिर हमारा आनंद नहीं है, मन हमारा दुखी रहता है, कष्ट में रहता है। तो ये थेरेपी कराने का उद्देश्य है कि वो आनंद आप लोगों को प्राप्त हो, पहली बात। दूसरी बात ये कि यहाँ पर 1963 से कहा जाए, यहाँ पे लगातार अग्निहोत्र हो रहा है। अभी तक कभी खंड नहीं पड़ा अग्निहोत्र में, लगातार अग्निहोत्र इन 30-40 सालों में लगातार अग्निहोत्र हुआ है। तो अग्निहोत्र का वातावरण, फिर यहाँ पर जो यज्ञ हुए हैं, बड़े बड़े सोमयज्ञ हुए हैं, उनका वातावरण, फिर यहाँ पर जो विचारधारा की जो एक लहर बहती है लगातार, अग्निहोत्र के ऊपर चर्चाएँ होती हैं, बातें होती, तो वो वाइब्रेशंस, इस तरह से अलग अलग चीज़ें मिलकर एक बहुत ही बड़ा समूह बनाती हैं पॉजिटिव थेरेपी का। तो वो एक बहुत ज़रूरी जो हमारा मन है, जो मन सबसे ज़्यादा संवेदनशील है और बहुत जल्दी डिस्टर्ब होने वाला है, उस मन की थेरेपी भी इस थेरेपी के साथ में हो जाती है। इसलिए अगर जो भी यहाँ पे आता है और अग्निहोत्र जो भी यहाँ पे चिकित्सा लेता है पंचकर्म की, उसको एक फ़ायदा होता है कि वो मन की भी थेरेपी के साथ होती है और मन को आराम, मन को सुकून उसको मिलता है। तो इसलिए यहाँ पर कराने का फ़ायदा है कि दोनों चीज़ें होती है नहीं, ये पूरी संपूर्ण चिकित्सा आपकी बन जाती है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग यहाँ पर आएँ, आप जीवन में उन्नति करें। इसमें आपकी उन्नति में हम भी हमेशा सहभागी आपके होंगे और आप यहाँ पर आइए और इस थेरेपी का मजा लीजिए। धन्यवाद। थेरेपी ये थेरेपी नहीं है, ये एक प्रकार का मान के चलिए कि सर्विसिंग के लिए गाड़ी आती है, तो 4 घंटे गाड़ी आपकी वहाँ रहती है, तो वहाँ को उसको ऑयल निकालना, उसका क्लीनिंग करना, उसकी ग्रीसिंग करना, ये काम वहाँ पर सारे होते हैं, है ना। तो उस तरह से हमने शिविरार्थी को बुला के काम कर दिया। और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ये हमने जो डॉक्टर साहब ने बताया है, जो यहाँ पर जो थेरेपी जो आपको बाद में करना है, क्योंकि पंचकर्म चिकित्सा आपकी शुरू हुई है जी। तो अब आपको शुरू करना है। अभी आपका तो केवल क्लीनिंग की हम लोगों ने, अब आपको शुरू करना है। आपकी गाड़ी को मेंटेन करना, उसमें कीचड़ में मत डालिए उस गाड़ी को, उसको ज़्यादा तेज़ मत भगाइए, उसको ज़्यादा लोड में मत भगाइए, उसको बहुत केयर कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि हमारा शरीर जो होता है वो लाखों रुपए का है, और लाखों रुपए में कि हम यूँ सोचते हैं कि ठीक है दिया भगवान ने तो दिया होगा, ठीक है हम उसको किया, लेकिन आफ्टर 50 आपको फील होने लगता है कि हमने बिफोर 50 क्या कमाया जी। तो जो हमने कमाया है बिफोर 50 वो आफ्टर 50 आपका क्योंकि काम में आता है। और मेंटेनेंस अगर आप उसका पहले बिफोर 50 आपने नहीं कमाया तो फिर आपका जो बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस के साथ, बहुत ज़्यादा एफर्ट के साथ में आपकी ज़िंदगी आगे चलती है, जो आपको नहीं चलेगी। तो आपकी लाइफ स्मूथ बने, इसलिए ज़रूरी कि मिनिमम 5 दिन का शिविर तो आप जरूर अटेंड करें, ताकि आप पूरी तरह डिटॉक्सीफाई होके और यहाँ से जाएँ। अरे हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 चेक कर लो। हाँ मेरा वो भी मतलब अच्छे से माधवबाग आश्रम में मतलब माधवबाग नहीं, माधव आश्रम। शुरू में कैसा लगा कि ये बताओ पहले। चालू कर दिया? हाँ चालू कर, बंद कर। सहारा मिल जाएगा, कश्ती कोई डूबती पहुंचा दो किनारे पे, तुमको अपने आप ही किनारा मिल जाएगा। तुम